लियाकत अशरफ कॉलोनी महमूदाबाद गली नंबर 5 में कुलसूम बाबी लासन की जानिब से इरफान खान मरवत और रऊफ सदीक़ के एजाज़ में एक ख़वातीन की कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में सुल्तान नासी, आसिफ वड़ाइच, वाजिद शाह, इमरान नासी, मुहर्रम खासकली, फैसल बख्श, मकसूद जग्गू व दीगर कारकुनों ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में ख़वातीन की बड़ी तादाद चनसर कोट, जट बिरादरी, अदारा कॉलोनी और महमूदाबाद की ख़वातीन ने शिरकत की। रऊफ सदीक़ी ने अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें, सितारे पर और पतंग पर मोहर लगाकर हमें कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं और इरफान खान मरवत आपके बुनियादी मसाइल को हल कराएंगे। हम दोनों पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमने बहुत से तरक्याती काम कराए। इरफान खान मरवत ने कहा कि इस हल्के को मसाइल का घर बना दिया गया है, ना गैस, ना बिजली, ना पानी। इलाके का फंड अपनी जेब में डाला गया, आवाम के लिए काम नहीं किया गया। इरफान खान मरवत ने कहा कि ख़वातीन 8 फरवरी को अपने घरों से निकले, पतंग और सितारे के निशान पर मोहर लगाएं और हमें मुंतखब कराएं। हम आपके बच्चों को नौकरियां भी देंगे और आपके मसाइल भी हल करेंगे। ये तुम्हारी फला के लिए, तुम्हारी बहबूद के लिए ये औरत साथ खड़ी हुई है, इसके अपने लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं है। तो सब इसके साथ जुड़ जाओ। अगर मेरा बस चले तो मैं हर 6 महीने के बाद इलेक्शन कराऊँ ताकि इनकी तिजोरी में जो पैसा है वो आवाम तक पहुँच जाए। मेरी प्यारी बहनों, आप सब ने अभी से ये 7-8 दिन बड़ी मेहनत करनी है, हर घर पे जाना, हर एक को बोलना। तो देखो अब झांसे में नहीं आओ। इरफान मरवत और हमने जो वायदा किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन वायदा है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो मैं जो शर्तें हैं वो हम आपको बताते हैं। हम दोनों ने ये अहद किया है, हम दोनों ने ये अहद किया है कि इस बस्ती का जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो फंड होगा, वो ये लेके आएंगे और लेके आएंगे। आधा प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, आधा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। आधा प्रोजेक्ट ये बनाएंगे, आधा प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा। अपनी मर्जी से ये बनाएंगे, अपनी मर्जी से मैं बनाऊंगा और ये दोनों प्रोजेक्ट आपकी बस्ती में लगेंगे। और एक ही तख्ती पे दोनों के नाम होंगे लिखे हुए कि जब कभी वो तख्ती देखना अच्छे काम की तो हम दोनों को दुआएं देना। और दूसरा वादा ये हुआ है तो क्या वो नजर ना आए? क्या पानी का ये हाल हो, क्या बिजली का ये हाल हो, क्या गैस का ये हाल हो, क्या रोडों का, गलियों का, गटरों का ये हाल हो अगर ये पैसा लगा हुआ होगा। आप खाली सोचे कि 22,000 अरब यहाँ से लेके मैं करो गली तक हम जमा करें ना, आखिर तब तो नोट पूरे नहीं होंगे, इतना पैसा है। और ये इस तरीके से खुर्द बुर्द हुआ है पैसा कि लोग जाती तौर पे अमीर हो गए और ये सूबा और बिलखुसूस ये शहर जो है इसके लोग अजाब पे आते। हम लोग जगह जगह देखते हैं जी, आप हर मोहल्ले में जाएं। मैं अभी आ रहा हूँ अस्तर कॉलोनी से, ई सेक्टर से, जो सबसे बड़ा सेक्टर है अस्तर कॉलोनी का। ईमान से उसमें से गाड़ी गुजारने की जगह नहीं है, लोग पैदल मस्जिद में नहीं जा सकते क्योंकि वुजू खराब होते हैं, गटर का पानी इतना खड़ा हुआ। अब बात ये है कि ये क्यों ऐसे हालात हो गए। अब जातियात पे मैं नहीं आना चाहता, पर ये जो शौक है, ये जो रवस है पैसा कमाने की, इसने अंदा किया हुआ है कि जो मर्जी हो जाए, पब्लिक जाए बाढ़ में, हम खुद जाती तौर पे अमीर हो जाए। और इसलिए ये इस किस्म की हरकतें होती हैं जिसमें आवाम जो है वो पिस के रह गई है। और मैं ये जगह जगह देखता हूँ कि इतने माशाल्लाह फूल जैसे नौजवान खड़े हुए, किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्या कसूर है इन बच्चों का? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? और शर्म की बात तो ये है कि 1 और 2 ग्रेड की नौकरियां दी गई हैं, बल्कि बेची गई है।
5-5 लाख रुपए में, और बाद में पता लगा सिंध हाई कोर्ट में जाके कि वो जाली नौकरी है और वो सारी की सारी कैंसिल हो गई। ये हाल है जी उस आदमी का जो आज वोट मांगने आ रहा है कि जिसकी ईमानदारी आप इस चीज से चेक करें कि जाली अपॉइंटमेंट लेटर किसी बच्चे को दिए। अब जिस बच्चे को लेटर मिल गया जी नौकरी का, वो तो खुश हो गया ना। मैं आपको बताता हूँ हुकूमत क्यों नहीं बनेगी इनकी। आज रऊफ भाई और मैं इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून भी है, हमारे साथ जमीयतुल उलमा इस्लाम भी है, हमारे साथ एएनपी भी है, हमारे साथ और पार्टियां भी हैं। क्यों हम एक जगह हुए? ये गुलदस्ता किस लिए बना है? ये गुलदस्ता इसलिए बना है कि ये 15 साल की जो लूट मार है ये हमने खत्म कर दी। और जैसे माजी में हमने हुकूमतें बनाई, मैं और रऊफ भाई एक ही दफा मैं इकट्ठे में कल 2 या 3 दफा वजीर रहे। इनके पास अपनी वजारत होती थी, मेरे पास अपनी वजारत होती, हम लोग इकट्ठे रहे हैं। और फिर जो भी सियासत पाकिस्तान की बदली उसमें हम ये उधर हो गए, हम इधर हो गए।